वैसा पोषण, परजीवी लिख रहे थे ना, वैसा पोषण जो किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर, जो किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरवेल, गोलकृमि, एंट अमीबा, कृमि, एंट अमीबा, मलेरिया परजीवी, जू परजीवी, जू माने ढील होता है, ठीक है, जू माने क्या होता है, ढील। अब आपको बता दे, जैसे देखिए परजीवी क्या है, तो समझ लीजिए कि आपने देखा कि वैसे जीव जो मतलब किसी दूसरे शरीर के संपर्क में रहकर अस्थाई या अस्थाई रूप से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं परजीवी कहते हैं। आपने ये सीखा, ठीक है। तो परजीवी जैसे आपने देखा होगा किसी किसी जानवर के शरीर में ढील होता है ना, आदमी के मुड़ी में भी ढील होता है, माथा में होता है ना जी, ढील होता है, चौठैल होता है, अठैल होता है कि नहीं होता है, अठैल होता है कि नहीं होता है। जानवर सबको अठैल ज्यादा होता है, कुत्ता सबको देखना, बकरी सबको देखना, कुत्ता सब बकरी सबको देखना ढील ज्यादा होता है जानवर सबको देखना, और चौठैल भी होता है, चौठैल अठैल जिसको अठैल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ, वो कथी है, परजीवी है। कौन है, परजीवी है। भोजन कौन खा रहा है, मान लीजिए किसी एनिमल्स के है, किसी जीव जंतु के शरीर में है, तो भोजन कौन कर रहा है, जीव जंतु। कौन कर रहा है, भोजन जीव जंतु कर रहा है, जीव जंतु कर रहा है। उसके भोजन को ये अठैल, उसके भोजन को अठैल, चिलर जो होता है, ढील जो होता है, जू जिसे अमीबा, मलेरिया, मच्छर जिसे हमको बोलते हैं, मच्छर, मलेरिया परजीवी यहाँ पे लिखा है। मलेरिया क्या, मच्छर क्या कर रहा है, आपका खून चूसता है कि नहीं चूसता है। आप खाना तो खुद खाते हैं, आपसे खून बनता है आपके शरीर में, आपके खून को कौन खा जाता है, मच्छर चूसता है कि नहीं चूसता है। उसी तरह जानवर के शरीर में अठैल भी होता है, चौठैल भी होता है, और ढील औरतों के मुड़ी में भी ढील होता है, मर्द के भी मुड़ी में ढील होता है, जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं उसके शरीर में ढील होता है, शरीर में। तो वह उससे शरीर से क्या ग्रहण करते हैं, उसके भोज पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपके पेट में भी होता है, जिसको हम लोग चील के रूप में जानते हैं, जहाँ हुकबर्ग शायद उसी का नाम है, हुकमबर्ग। तो ये जो गोलकृमि, ठीक है, गोलकृमि ये पेट में ही होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जानवर ये परजीवी है। क्या कहलाएंगे, परजीवी। जो किसी और के भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम कथी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। हम लोग इसको पोषते हैं, इसको हम लोग कथी करते हैं, पोषते हैं। इच्छा नहीं है फिर भी पोषते हैं, इच्छा नहीं है फिर भी पोषते हैं कि नहीं पोषते हैं। उसको हटाने के लिए दावा करते हैं। मच्छर को हम हटाना चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन हटता है कहियो। तो उसको हमारे शरीर में वो स्थान ग्रहण करता है, या एनिमल्स के शरीर में स्थान ग्रहण करता है, इसलिए उसको बोलते हैं, जिसके शरीर में वो स्थान ग्रहण कर रहा है उसको हम पोषी कहते हैं। कथी कहते हैं, पोषी कहते हैं। पोष तो नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में, हमारे संपर्क में रह रहा है, जिसके कारण उसको हम कथी कहते हैं, पोषी कहते हैं। कथी कहते हैं, पोषी कहते हैं। कथी कहते हैं बाबू, पोषी कहते हैं।
तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, पोषी लिख के डाल दीजिएगा। जिस जीव के शरीर से, पोषी, पोषी लिखना है, जिस जीव के शरीर से परजीवी, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस जीव को परजीवी कहते हैं। उस जीव को परजीवी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि हम परजीवी कौन है और पोषी कौन है। तो पोषी कौन है? जो जिसके शरीर में वो स्थान ग्रहण किया है उसको हम कथी कहेंगे? पोषी कहेंगे। आज जो कर रहा है, किसी के शरीर में रहकर, किसी के शरीर के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे हम कथी कहेंगे? परजीवी कहेंगे। कथी कहेंगे बाबू? परजीवी कहेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिएगा, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है, स्टार हो सकता है छोटा बड़ा, सोच सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं इस बात को। कोई परजीवी जो है, परजीवी एक्चुअली जो भी परजीवी है, तो क्या करते हैं कि वह मतलब किसी ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और कोई तरल रूप में ग्रहण करता है। कोई ठोस रूप में ग्रहण करता है और कोई तरल रूप में ग्रहण करता है। कोई ऐसे परजीवी है जो ठोस रूप में ग्रहण करेंगे उसको, और कोई तरल के रूप में ग्रहण करेंगे, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कोई तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कोई खून जो पी रहा है तरल पदार्थ पी रहा है ना जी? नहीं पी रहा है, तो ऐसा ही। ठीक है, लिखिएगा, प्राणी संपोषण लिख डाल दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। वैसे जीव जो अपना पोषण जो अपना पोषण ठोस या तरल रूप में ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि।
मनुष्य, मेढक आदि। अब एक बात बताइए हमको, हम लोग तो कैसे भोजन करते हैं आपको तो पता है। हम लोग ठोस भी ग्रहण कर लेते हैं, तरल भी ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। हम लोग दोनों पदार्थों को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ठोस और तरल विधि में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जो ठोस और तरल के रूप में जो भोजन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्राणी सम पोषण कहते हैं। कभी कहते हैं प्राणी सम पोषण। जो ठोस के रूप में भी ग्रहण करे और तरल के रूप में भी ग्रहण करे। और देखो हम लोग सब कथी है, परपोषी है। कथी है, परपोषी है। मनुष्य भी क्या है, परपोषी, अपना से भोजन नहीं बनाता है। ये पौधे के द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है किसी न किसी अन्य स्रोत से, है कि नहीं। ये पौधे के द्वारा बनाया हुआ भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। लेकिन हम लोग अपने से चावल नहीं उगाते हैं क्या, पौधा उसको तैयार करता है, उसको हम लोग काट के कुटवा वगैरह के मतलब चावल बना के खा लेते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं। तो हम लोग सब भी परजीवी हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, परपोषी है। कहते हैं परपोषी है, जिसमें परपोषी का 3 रूप आपने पढ़ा, प्राणी संपोषण, है कि नहीं, परजीवी और मृतजीवी। ठीक है, ये 3 रूप आपने पढ़ा। ठीक, अब देखिएगा, ये तो हो गया। अब पोषण, पौधे में पोषण, पौधे में पोषण क्या होता है, तो हम पहले भी बता दिए हैं पौधे में पोषण होता कैसे है। पहले भी बता चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैं पहले ही लिखा चुका हूं, यहाँ पे भी है लिखा हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैं पहले भी लिखा चुका हूं आपको। ठीक है, स्वपोषी किसे कहते हैं, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, सूर्य और वायुमंडल और क्लोरोफिल और जल के उपस्थिति से जो अपना भोजन बनाता है ना, उसे हम कथी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं इस बात, सारी बातों को हम। ठीक है, आगे देखिएगा। एक परजीवी पौधा का उदाहरण पूछ रहा है। तो एक परजीवी पौधा किसे कहते हैं, अमर बेल को कहते हैं। किसे कहते हैं, अमर बेल। किसे कहते हैं, अमर बेल। अमर बेल क्या है, वह परजीवी है। वह दूसरे के द्वारा बनाए हुए जीव जंतु को मतलब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है। अमर बेल के पौधा देखे हैं आप लोग, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। कैसा आदमी है लोग, अमर बेल का पौधा नहीं देखे हैं। देखना उसमें बड़ा बड़ा सा बेल लटकता होगा, देखा है कि नहीं, बेल देखा है। अरे कोहड़ा जैसा लटकता है, नहीं देखा, देखा है ना, हाँ, गागर वगैरह जैसा। ये स्क्रीन टच बोर्ड होता तो आपको अमर बेल लिया के जस्ट यहाँ पे दिखा देता। ये स्क्रीन टच बोर्ड तो नहीं है, ठीक है। भविष्य में कभी हो अमर बेल देखना, क्या होता है, पौधे पे लतरा हुआ रहता है। बोका लोग, पौधे पे पीला पीला करके गाछ के लती की तरह लतरा हुआ रहता है। मसूरी में भी रहता है, सही बोल रहा है वो, हाँ सही बोल रहा है। पीला पीला करके पातर पातर सन के तरह होता है, ठीक है, सन के तरह होता है, वो पीला पीला करके होता है और वो गाछ पे लतरा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, वह मृतजीवी है, परजीवी है एकदम से, ठीक है। वो लतरा हुआ रहता है चारों तरफ से, देखना वो पौधे पे ऐसे उसको ऐसे कवर कर लेगा चारों तरफ से, ऐसे उसको कवर कर लेता है कि नहीं कर लेता है, ठीक है। और ऐसे कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है चारों तरफ। आप कभी कभी जाइएगा किसी मसूरी के, हाँ मसूरी का है ना, उसको ऊपर उतर जाता है तो नोचा जाता है, नहीं तो उसको सुखा देगा वो, है कि नहीं, याद पड़ गया ना। हाँ, ये पूरे तरह से उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है वृक्ष को। अगर उसको जल्दी नहीं हटाइएगा ना तो वृक्षों का सुखा देगा। नहीं, ये भस्मासुर है। भस्मासुर क्या होता है ना भाई, भस्मासुर को ज्ञान दिए थे शंकर जी ना, भस्मासुर को ज्ञान दिए थे शंकर जी। क्या कहे थे कि जाओ जिसके माथे पे तुम हाथ रख देगा ना, वो ससुरा क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। तो उसने कहा भाई हम तुम्हें पे पहले अप्लाई करके चेक करते हैं कि गुरुजी आपने ज्ञान दिया सक्सेस हो रहा है कि नहीं, आप ही पे पहले रख देते हैं। तो वो मतलब शंकर जी के माथे पर हाथ रखने के मतलब चक्कर में पड़ा था कि भाई अब तो शंकर जी का प्यार रख धर दिया। वैसे ये पौधा है, ये इसी से पौधा से उत्पन्न होता है। और पौधा रुक तुरे पर लतर के चेक करता नहीं फरता कि ना, मतलब जियता नहीं कि ना जियता नहीं। तो इसके क्या होता है,
इसके ऊपर ये चारों तरफ से ढक लेगा और जितना ये लतरेगा उतना ये वृक्ष सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। जितना लतरता जाएगा उतना ये क्या होता है, सूखता जाएगा, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके इसी को डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, जनरली इसी को ये डिकम्पोज कर, इसको ही खत्म कर देता है ये। तो ये बहुत ही खतरनाक पौधा है अमरबेल, और ये परजीवी है। ये वृक्ष का बनाया हुआ भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, ये खुद से भोजन नहीं बनाता है। ये पूरे तरह से आप अगर इधर तो कम देखिएगा, आप एनएच वगैरह में जाइएगा, एनएच वगैरह में जाइएगा तो उधर देखिएगा पौधे पर खूब लतरा होगा, बैर के गाछ पे लतरता है ज्यादा ये। ठीक है, झरकड़ के गाछ वगैरह पर ज्यादा लतरता है। ठीक है, हाँ। अब आप लोग जैसे कुएं का पत्ता देखे हैं, कुएं का पत्ता लाल लाल फरदा से लेकर ऐसे हाथ में रगड़ता है ऐसा, देखे है ना, उसी टाइप से ये भी होता है, लेकिन वो परजीवी नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आ गया। तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। कौन है, परजीवी पौधा। स्टार्ट देके लिख दीजिएगा, अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अब इतना बात हो गया परजीवी पर, तो आपको ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए। रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हो गया, चलो। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, लिखा चुका हूं कि लिखाना पड़ेगा फिर से, हैं लिखा गया ना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कैसा होता है और ये कितना होता है, आपको मैं पहले भी लिखा चुका हूं। ठीक है, जिस प्रक्रिया से पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मूलभूत प्रक्रिया को हम कथी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं बाबू, क्लोरोफिल की मदद से। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्लोरोफिल की मदद से बनता कैसे। संपूर्ण प्रकाश संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए हम वायुमंडल से कथी लिए बाबू, CO2। आप पृथ्वी से वृक्ष ने क्या लिया, H2O। क्या लिया, H2O। आप पौधे के पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल। आई हो गया सूर्य के प्रकाश, कथी हो गया, सूर्य के प्रकाश। कथी हो गया बाबू, सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ पत्तियां अभिक्रिया करके जल और CO2 का अभिक्रिया करके, कौन अभिक्रिया कर रहा है, पत्तियां। माध्यम कौन है इसको ग्रहण करने वाला, पत्ती। कौन है, भोजन बनाने के काम कौन करता है, पत्ती। हस्बैंड नॉट हस्बैंड, हाँ पत्ती, ओनली फॉर पत्ती, लीफ। ठीक है ना, हरियर पत्तियां है कि नहीं, हाँ वो हस्बैंड वाला पत्ती नहीं बाबू, हाँ ध्यान रखना। तो ये दोनों पत्ती मिलकर इस दोनों को एक जगह गुट करता है और क्लोरोफिल के मदद से पानी और CO2 को वायुमंडल से ले लेता है और क्लोरोफिल के मदद से सूर्य के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में बाबू, सूर्य के उपस्थिति में CO2 प्लस जल अभिक्रिया करके बनाता है कथी, C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। H2O बनता है ना जी, हाँ बनता है। आप प्लस O2 जो हमनी के चाहिए, हाँ अगर भाई ना बनवाई तो
तो हम लेती से सासवा हैं तब इसलिए ना इसको रखे हैं भाई, गाछ को काले रखे। तो पौधा ने क्या किया, वायुमंडल से लिया कर दी CO2, नीचे से कर लिया जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलकर कभी बनाया ग्लूकोज C6H12O6, कथी बा ग्लूकोज, कथी बाबू ग्लूकोज, और बनाया जल वाष्प। देखना धरती पर जब गर्मी के दिन आएगा देखना तो पत्तियां सब मुरझा जाती है बेचारी, मुरझा जाती है, नहीं मुरझा जाती है। आज जैसे सवेरे होगा एकदम कनकना आ जाएगा, एकदम नहीं एकदम टाइट टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अभी गोभी के खेत में घुसना ना, अभी ये दिखा ठंडी के दिन में घुसता है, नहीं घुसता है सर, पाता टूट जाता है, ठप ठप टूटता है कि नहीं टूटता है, कहा एकदम पूरा पानी उसके अंदर भरल है, रात भर ओस ग्रहण कैले है, नीचे से भी ले ले है और ऊपर से भी ले ले, अब ये दिन में घुसना कितना चलेगा तो मैं पता है को नहीं टूटेगा, एगो को नहीं टूटेगा। अभी घुसना ना 2-4 गो जरूर टूट जाएगा, एगो झाड़ में एगो लाइन में टूट जाएगा 2-4 गो। तो उससे उसने क्या किया, सूर्य के उपस्थिति में वाष्प के रूप में कथी निकाल दिया, पानी। तो पानी निकलता है, इसे बेचारा लड़ुआ जाता है। देखना जब लड़कियां घर में से निकलती है गर्मी के दिन में तो बार बार है कि नहीं, हमेशा मुंह पोंछते रहती है, सब पोंछते रहती है कि नहीं पोंछते रहती है सर, क्या है वो सब कुमला जाती है, सब वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होने लगता है शरीर का, वो सब का है कि ना। हमेशा देखना ऐसे ढक लेगा सब मुंह को, ऐसे एकदम ऐसे ढक लेता है, ढक लेता है कि नहीं ढक लेता है, तो वो सभी वाष्प उत्सर्जन नहीं कर पाती है ज्यादा, जिसके कारण वही सुबह देखना सब एकदम। तो पौधे और बेटियां सेम टू सेम है, जैसे पौधे देश का रक्षा कर रहा है, समाज का रक्षा कर रहा है, वैसे बेटियां घर का रक्षा करती है। और दोनों को वाष्प के उत्सर्जन होना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन दोनों को चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएगा, क्लोरो विटामिन डी का नहीं मिल पाएगा, जिससे लड़कियां जैसे गिरेगी सड़क से हड्डी टूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, लूली लगड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि क्लोरोफिल लिया, मतलब सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी लिया जाए। तो देखिए ये इसने सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कथी बना लिया बाबू, ग्लूकोज, और कथी वाष्प के रूप में कथी दे दिया, जल, वाष्प के रूप में कथी निकाल दिया, जल। शरीर वृक्ष मोटाएगा कथी से, ऊर्जा से, कथी से मोटाएगा, ऊर्जा से, ऊर्जा। हाई हमनी के दे देवे भाई, तुम ले ले तो क्या मतलब बच गई, तुम खा ले, अरे ऑक्सीजन। अब संतुलित है कि ना है, ना है तो कर दीजिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, करने में दिक्कत है, ना दिक्कत है ना, तो कर कार्बन कएगो बा, तो 6 हो गए चाहिए ना हूँ, तो करो ना, याद क्या बा 6 लग गए, कार्बन 6 हो गए, अब ऑक्सीजन कएगो हो 12 पहले हैकर देखो कएगो बा आंसर, 12 कएगो बा 12 गो, ये 12 कर दिए तो 12 दूना 24, तो मतलब ये कुछ कहता करे के ना, ये 12 लगावे के कहता लागता ना रे, ये 6 लगाने के कह रहा है, 6 लगाओ, 6 दूना 12, अब 12 24 गो हो गए। अब ऑक्सीजन चक्कर में ऑक्सीजन का हो गए 6 और 6 12 गो बाय ने आने को फिर 12 गो, अब 12 गो 24 गो, 6 गो कर दी हो गया 12 गो। अब संतुलित है ना, अब संतुलित है ना, देख लो, ठीक है, उतार लो, लिखो प्रकाश संश्लेषण की स्टार देके लिखेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है।
हो गया। चलिए दूसरा स्टार देकर लिखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। हो गया। चलिए लिखिएगा। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हो गया। लिखोगे। लिखोगे। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। 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 ठीक है। हाँ अंगक कहते हैं बाबू। तो लिखेगा। पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, हाँ एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा। पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। हो गया। चलो देखो। रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। लिखेगा। पत्तियों के रंध्र खुलता है और बंद होता है। पत्तियों का रंध्र या छिद्र भी कह सकते हैं आप उसको। रंध्र या छिद्र भी कह सकते हैं। हाँ पत्तियों का रंध्र खुलता है या खुलता है और बंद होता है। जिनका नियंत्रण कोशिका या गार्ड सेल द्वारा, जिसका नियंत्रण कोशिका या गार्ड सेल द्वारा होता है। जिसका नियंत्रण कोशिका या गार्ड सेल द्वारा होता है। नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं का गार्ड क्या लिखा रहा है? नियंत्रण द्वारा कोशिका या गार्ड सेल द्वारा होता है। हो गया। हो गया। यहां तक रखने दो। एक बार और थोड़ा सा देखिए। पत्तियों के रंध्रों स्टार लिख रहे हैं ना। पत्तियों के रंध्रों द्वारा, हाँ स्टार अलग है स्टार। पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायुमंडल से
रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 कौन CO2 युक्त वायु CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर पत्तियों के भीतर पत्तियों के भीतर पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचता है। विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचता है। विसरण का अंग्रेजी डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन इंग्लिश में हिंदी में भी लिख देता है कभी कभी, इसलिए लिखा दे। विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचता है। डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। अब एक बात समझ लीजिए बाबू कि आपसे पूछेगा पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 कैसे पहुंचता है, तो विसरण द्वारा पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं? विसरण के द्वारा। अगर कोई पत्तियां CO2 को वायुमंडल से ग्रहण कर रहा है पौधे, तो किसके द्वारा कर रहा है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा कर रहा है। तब आप इस बात को समझ सकते हैं कि पौधे किसका ग्रहण कब कर रहा है ना। तो वायुमंडल से CO2 का ग्रहण पौधे किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा करता है। याद रखिए, तो किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा करता है। याद रहेगा ना? हाँ, चलिए लिखिए। रंध्रों का खुलना या बंद होना, स्टार देके लिखिएगा बाबू। रंध्रों का खुलना या बंद होना, रंध्रों का खुलना या बंद होना, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एजुकेशन पर्पज से लेके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है। रंध्रों को खुलना या बंद होना, रंध्रों का खुलना या बंद होना कोशिका की फिस्ती पर निर्भर। एक से बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वार लिखिएगा बाबू, द्वारा नहीं, द्वार। गार्ड कोशिका, कौन कोशिका? द्वार ऐसे, या गार्ड कोशिका। द्वार लिखिए, द्वार कोशिका लिखिए, कोशिका या गार्ड कोशिका लिखिए। कौन कोशिका? गार्ड कोशिका। गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका हाँ कि फिस्ती पर निर्भर करता है। गार्ड कोशिका के फिस्ती पर निर्भर करता है। गार्ड कोशिका के फिस्ती पर निर्भर करता है। गार्ड कोशिका के फिस्ती पर निर्भर करता है। हो गया? रहने दीजिए, ठीक है। जाके भी पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। हाँ तो